सभी को नमस्ते। आज हम जश्त्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। जश्त्व संधि के नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहते हैं, झलाम जशोन्ते और झलाम जश झषि। इनमें पहला नियम शब्द के अंत में जश झल प्रत्याहार हो उसके लिए है, और दूसरा नियम जब शब्द के मध्य में ही झष प्रत्याहार वाला वर्ण परे आ जाए तो उस स्थिति के लिए है। तो उसको बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं, झल प्रत्याहार अर्थात वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व ऊष्म वर्णों के स्थान पर जश अर्थात वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है यदि वे शब्द के अंतिम अक्षर हों तो यदि अंतिम अक्षर न हो तो उसके बाद झष प्रत्याहार वाले वर्ण हो तो भी हो जाता है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं इन दोनों नियमों के। जगत जमा ईशः, तो यहाँ पे शब्द के अंत में झल प्रत्याहार वाला वर्ण तकार आ गया है, उसके स्थान पे जश प्रत्याहार वाला वर्ण द हो गया है। तृतीय वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया है द। इसी प्रकार बुध जमा धी, तो यहाँ पे झल प्रत्याहार वाले ध के स्थान पे तृतीय वर्ण द हो गया है, बुध जमा धी। तो इसको मिला देते हैं तो बन जाता है बुद्धि। तो इसी प्रकार इस नियम के अनुदाहरण देखते हैं। यहाँ पे चित जमा आनंद है, त के चिदानंद, यहाँ पर त के स्थान पे द हो गया है। दिक जमा आम्र है, दिगंबर है, यहाँ पे क के स्थान पे तृतीय वर्ण ग हो गया है नियम के अनुसार। उत जमा देशम, उद्देश्यम, तो यहाँ पे झल प्रत्याहार वाले त के स्थान पे तृतीय वर्ण द हो गया है। षट जमा आनन, षडानन, यहाँ पे झल प्रत्याहार वाले ट के स्थान पे तृतीय वर्ण उसी वर्ग का ड हो गया है। अब हम जो है दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं जिसमें झल प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान पे तृतीय वर्ण जश हो जाता है यदि बाद में झष प्रत्याहार वाला वर्ण परे हो तो यहाँ पर इसके उदाहरण हैं दुग्ध जमा धम, दुग्धम, तो यहाँ पे घ के स्थान पे ग हो गया है। झष प्रत्याहार वाला वर्ण ध परे है। युद्ध जमा धम, युद्धम, तो यहाँ पे ध के स्थान पे तृतीय वर्ण द हो गया है क्योंकि झष प्रत्याहार वाला वर्ण ध बाद में है। शुभ जमा ध, शुभ ध, यहाँ पे भ के स्थान पे तृतीय वर्ण ब हो गया है, झष प्रत्याहार वाला वर्ण ध बाद में है। इसी प्रकार शुद्ध जमा धी, शुद्धि, तो यहाँ पर ध के स्थान पे तृतीय वर्ण द हो गया है क्योंकि झष प्रत्याहार वाला वर्ण ध बाद में है। तो इस प्रकार आज के नियम में हमने देखा कि झल प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान पे जस प्रत्याहार वाला वर्ण हो जाता है यदि वह शब्द के अंत में हो तो भी, और यदि मध्य में हो तो भी, मध्य में हो तो झष प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में होना चाहिए। उस स्थिति में झल प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान पर अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण के स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षाएं
चलती हैं। ऐसे प्रकल्पों की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।